पूछा है, बेलगाम मन पर कैसे काबू करें, विचारों के तेज प्रवाह को कैसे रोकें। हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। शायद पृथ्वी के हर इंसान के जीवन की सबसे गहरी समस्या यही है। इस संबंध में मैंने बहुत गहरी खोज की, बहुत सारी साधनाओं से गुजरा और बहुत सारे प्रयोग किए और अपने इस अनुभव को हृदय की गहराइयों से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि विचारों को हटाने की कोशिश करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि उनको हटाने की कोशिश करना उनको दबाना है, और जितना ही आप विचारों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही तेजी से वह आपके भीतर उमड़ने लगेंगे। इसलिए विचारों को छोड़ने की, उन्हें हटाने की, उन्हें दबाने की बात ही नहीं सोचनी है। फिर प्रश्न उठता है, उनके जाल से कैसे मुक्त हूं। आज मैं इस संबंध में सबसे सरलतम विधि आपको बताना चाहता हूं। आप सिर्फ अपनी चेतना को, अपने चित्त को अपनी श्वास पर लगा दें। श्वास पर ध्यान चला जाए तो विचार स्वतः चले जाते हैं, उन्हें छोड़ना ही नहीं पड़ता, उन्हें भगाना ही नहीं पड़ता। इसका अत्यंत वैज्ञानिक कारण भी है। जब आपका होश, जब आपका चित्त, जब आपकी चेतना श्वास पर चली जाती है, तब वहां से विचारों का स्वतः प्रस्थान हो जाता है। आपका होश आपके श्वास पर रहे और विचार भी आते रहे, यह संभव नहीं है। और आप विचार करते रहें और श्वास पर भी ध्यान बनाए रखें, यह भी संभव नहीं है। जैसे ठहाके लगाकर हंसना और गाल को फुलाए रखना दोनों साथ साथ संभव नहीं है। दुइनो संग न होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। वैसे ही श्वास को देखते रहना, श्वास के प्रति होशपूर्ण रहना और विचार करना दोनों साथ साथ संभव नहीं है। आप हैरान होंगे जानकर कि भगवान बुद्ध को मात्र इसी विधि से बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध हुई थी। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण साधना आनापान सती योग का सार है। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को हमेशा अपनी श्वास पर बनाए रखो। दूसरे शब्दों में उनकी महत्वपूर्ण साधना आनापान सती योग का सार है चेतना को निरंतर श्वास पर बनाए रखना, यानी श्वास का सतत स्मरण बना रहे। जब श्वास भीतर जाए तो आपको इस बात का बोध बना रहे कि अब श्वास भीतर जा रही है, और जब श्वास बाहर जाए तो आपको इस बात का बोध बना रहे कि अब श्वास बाहर गई। श्वास के साथ ही आपका होश भीतर जाए और श्वास के साथ साथ आपका होश बाहर आए। अपनी चेतना, अपने होश को निरंतर श्वास पर बनाए रखें। भगवान बुद्ध का कहना है कि उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर काम करते, हर वक्त अपने श्वास का स्मरण बनाए रखें, अपने श्वास पर ध्यान बनाए रखें। श्वास से ध्यान हटे ही नहीं। जीवन के कामों को करते करते अगर होश श्वास से हट जाए, चेतना श्वास से हट जाए, तो जैसे याद आए तुरंत अपनी चेतना को फिर से श्वास पर लगा दें। सारी साधना का सार है श्वास पर निरंतर स्मरण बना रहे। सुबह उठे तो पहला स्मरण श्वास का हो, और रात बिस्तर पर सोने जाए तो अंतिम स्मरण भी श्वास का हो, और रात्रि सोने के बीच में हर क्षण चेतना श्वास पर बनी रहे। लेकिन यहाँ यह सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दैनिक कार्यों को करते वक्त हर समय श्वास के प्रति होशपूर्ण रहना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन या कहीं असंभव है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इस संबंध में भगवान बुद्ध
बड़ा स्पष्ट संदेश देते थे कि प्रारंभ में इसे 24 घंटे में घंटा, आधा घंटा लगातार बैठकर एकांत में ध्यान को श्वास पर बनाए रखने की साधना करें। प्रारंभ में घंटे, आधे घंटे एकांत में बैठकर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहें। चेतना को श्वास पर सतत बनाए रखने का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि कोई एक सप्ताह के भीतर आपको हर कामों को करते हुए भी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहना संभव होने लगेगा। थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है, एक कदम आगे उठाने की जरूरत है। जो एक एक कदम चलना शुरू करता है वो हजारों हजार कदम आगे चलता चला जाता है। यह अस्तित्व का अद्भुत नियम है। निस्संदेह दैनिक कार्यों को करते वक्त हम बार बार चूक जाते हैं। जैसे आपके पैर में कांटा गड़ गया, ऐसे में श्वास पर ध्यान बनाए रखना असंभव है। या कोई बच्चा चिल्लाने लगा, चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद श्वास पर ध्यान बनाए रखना कठिन है। जैसे आपको प्यास लग गई और जब गहरी प्यास लग जाती है और आप पानी खोजने लगते हैं, ऐसे में श्वास पर ध्यान बनाए रखना कठिन है। ऐसी परिस्थितियों में एक ही उपाय है, 24 घंटे में घंटे भर को आंख बंद करके बैठ जाएं और आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखते रहें बंद आंखों से। सतत स्मरण श्वास पर बनाए रखें। अगर 3 महीने लगातार 1 घंटे प्रतिदिन आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इस जिंदगी की सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव किया हुआ सूत्र है। सिर्फ 3 महीने के लिए हर दिन 1 घंटे का समय इस क्रिया के लिए, इस साधना के लिए अर्पित कर दें। इतना सारा जीवन तो आपने यूं ही गंवा दिया। मेरी माने 3 महीने के लिए इस छोटे से संकल्प को साकार होने दें और इसके चमत्कारी परिणाम आपको स्वयं उपलब्ध होंगे। फिर आपको अध्यात्म जगत में किसी से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करना पड़ेगा। आपको कभी किसी गुरु को नहीं खोजना पड़ेगा। सारे लोग तुम्हें स्वयं खोजते हुए चले आएंगे और तुम्हारे भीतर से सारे मार्ग स्वतः प्रकट होने लगेंगे। इस अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। पहली बात, जब आप 3 महीने लगातार 1 घंटे प्रतिदिन एकांत में बैठकर श्वास पर ध्यान बनाए रखेंगे तो आप पाएंगे कि 24 घंटे के जीवन में भी जिंदगी के सभी कामों को करते समय आपका ध्यान अधिकांशतः आपकी श्वास पर बना रहने लगा है। दूसरा परिणाम यह होगा कि आपकी नींद के घंटे कम होते चले जाएंगे। इसका कारण है, जब श्वास पर चेतना रहती है तो आपके विचारों का आना बंद हो जाता है और आप अद्भुत विश्राम की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। उस विश्राम की अवस्था को उपलब्ध होने से आपको इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, आपको इतनी शक्ति, इतनी स्फूर्ति, इतनी ताजगी मिल जाती है जो 8-9 घंटे के नींद से भी नहीं मिल सकती है। इसलिए अब आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। नींद 2 प्रकार से ही कम होती है। पहला, यदि आप चिंता से ग्रस्त हो तब आपके शरीर में इतना तनाव पैदा होता है कि आपके लिए सोना मुश्किल हो जाता है और आपकी नींद चली जाती है। दूसरी अवस्था है जब आप अत्यंत विश्राम पूर्ण अवस्था में होते हैं, जब आप ऊर्जा से लबालब भरे होते हैं। तब नींद इसलिए नहीं आती है
क्योंकि आपके शरीर को नींद मिलने से जो विश्राम मिलता है वो बिना नींद के ही आपको मिल जाता है। इस प्रकार इस साधना के अभ्यास से आपको अपनी जिंदगी में हर रोज 3 से 4 घंटे अतिरिक्त मिल जाएंगे। आप इन 3-4 घंटों का उपयोग अपने जीवन के रचनात्मक विकास में कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अनुभव जो आपको हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपका शरीर बहुत बड़ा होता जा रहा है और आपका शरीर बहुत भारी हो गया है। ऐसी अनुभूतियां कभी कभी पकड़ती हैं। गहन अंधकार को, आकाश में चमकती हुई बिजलियों को, सुगंध या दुर्गंध को भी आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन अनुभवों की चर्चा अपने मार्गदर्शक अथवा आध्यात्मिक सद्गुरु के अलावा किसी दूसरे से ना करें। इसका कारण है क्योंकि दूसरे जिन लोगों को इसका कोई अनुभव नहीं है वे आपके ऊपर हंसेंगे और उनकी हंसी आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपकी संभावनाओं को दुष्प्रभावित करेगी। और इसका एक कारण ये भी है कि अपने अनुभवों की चर्चा करने से रहस्य जगत के ये अनुभव पुनः आने बंद भी हो जाते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अध्यात्म जगत की हर तरह की विधियों की बात करता हूँ और उनके मर्म को, उनके विज्ञान को आपके हृदय तक पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की उनकी आंतरिक संरचना है। जाने कौन सी विधि किसके हृदय को छू जाए और जिसके हृदय को जो विधि छू जाए वह उसकी अपनी विधि बन सकती है और उस विधि से उसका असाधारण भला हो सकता है, उस विधि से उसको असाधारण लाभ हो सकता है। जो विधि आपको पकड़ ले वो विधि आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी। इसलिए हृदय खोलकर मेरे द्वारा बताई जाने वाली विधियों को सुने और उनको अपने भीतर जाने दें। वे अपने आप आपके भीतर रूपांतरण पैदा करेंगी, सिर्फ आप बाधा ना खड़ी करें। एनफ फॉर नाउ, थैंक यू।